बात यह है कि भारत देखिए चाइना के साथ टक्कर नहीं ले सकता। ठीक है। चाइना के साथ उन्होंने पिछले दिनों उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रिंगला, उन्होंने वहाँ पे जो न्यू दिल्ली में रशिया के सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की है सही। और उनसे हाथ बांध के कहा है कि खुदारा चीन को समझाएं कि हमारे से सिचुएशन को एस्केलेट ना करे। सही। तो रशिया ने इंटर्न उनको, जो मेरी अंदर की खबर है वो ये है कि भारत से ये कहा है कि भाई रशिया बात करेगा चीन से जिस तरह उसने डॉकलैम के वक्त भी की थी, लेकिन आप ये जो ट्रंप ने आपको बुलाया है तो इस पे आप फौरन अभी जाने की हामी ना भरें। ठीक है। क्योंकि मोदी ने कह तो दिया कि मैं जाऊंगा वज़ीर आज़म, लेकिन रशिया ने ये कहा है कि अगर आप वहां चले गए और चीन ना हुआ तो फिर आप बिल्कुल आपकी पॉलिसी वाजे हो जाएगी। क्योंकि ट्रंप ने अपनी एक शुरू में, जब आपको याद हो, 2017 में एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे लिए जो बुनियादी खतरा है वो चीन और रशिया है, टेररिज्म नहीं है। तो अगर आप भारत का वज़ीर आज़म ट्रंप की इनविटेशन पे जा रहा है अटेंड करने के लिए सो कॉल्ड G7 की मीटिंग, तो फिर आप तो चाइना के खिलाफ बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं। तो आप ये थोड़ा सा एहतियात कीजिए और उनको ये समझाया रशिया। ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो तो वैसे ही कोविड-19 को चाइना का ही बता रहे हैं, वो चाइना वायरस कहते हैं ना उसको। अच्छा, हमारे लिए सिचुएशन ये है कि देखिए पॉलिटिकली तो आज़ाद कश्मीर में जो 5 अगस्त के बाद सिचुएशन हुई है ना, वो तब्दील होकर रह गई है मकबूजा कश्मीर में। अब जो हमारा मसला ये है कि हमने क्या करना है वहाँ पे। हम सफारती तौर पर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं मेरे हिसाब से, और मुझे कोई उम्मीद खास नजर नहीं आती। अब ले दे के एक ही तरीका है, बल्कि 2-3 तरीके रह गए। एक तो रेजिस्टेंस अंदर से हो रही है, हमें मालूम है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कश्मीरी शहीद हो गए, तो वो अपनी रेजिस्टेंस जारी रखे हुए। उनको जब भी मौका मिलेगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों को बाहर आएंगे और सियासी तौर पर एहतजाज भी करेंगे और अपनी जो उनकी फ्रीडम जो स्ट्रगल है मिलिटरीली उसको भी वो जारी रखेंगे। 1962 में पाकिस्तान को एक चांस मिला था जो हमने मिस किया, ठीक है, जब साइनो इंडिया वॉर हुई थी। मेरे ख्याल में हमें चाइना के साथ थोड़ा बहुत इस पे कोलैबोरेट करना चाहिए। सही। अगर कहीं मौका है तो कोई हर्ज नहीं है कि हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कोई 5-6 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर आगे चले जाएं। ठीक है। थोड़ा सा हमें, बल्कि इसके थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की ठीक नहीं है। आई एग्री, चाहे अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन हमें तालिबान के साथ थोड़ी सी बात करके अपना ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है इसको थोड़ा अगर हम सिक्योर कर लें तो अब हमें इधर या उधर वाली बात करनी पड़ेगी। तो फिर इस मुहिम के नताइज क्या होंगे? नताइज जो भी निकलेंगे फिर देखी जाएगी। अभी मतलब जब अगर हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं और इस वक्त मुसलमान जो है कश्मीरी बेचारा जुल्म में घिरा हुआ है और आपको कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और आपको ये भी लग रहा है कि भारत अपने चलाकियों से उस सारी सूरत हाल को उसने काबू में कर लिया है। बल्कि DGISPR का बयान भी आ चुका है कि पाकिस्तान में जारहियत दिखाने का स्टेज तैयार कर रहा है। तो अभी हमें खुद अब स्टेज तैयार कर लेना चाहिए और भारत को 2 फ्रंट सिचुएशन में ले आना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत हमें इस पे कुछ सोच विचार करने के बाद और चाइना के साथ कंसल्ट करने के बाद एक 2 फ्रंट सिचुएशन भारत के लिए क्रिएट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम वाकई चाहते हैं कि कश्मीर को आज़ादी मिले, उनका हक खुद इरादियत मिले। अगर हम ये नहीं चाहते तो फिर प्रेशर इस वक्त हमारे पास है मौका कि हम चाइना के साथ बातचीत करके भारत में प्रेशर बिल्ड करें। और अगर हम अभी ये मौका हमने गंवा दिया तो फिर पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। उस वक्त तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर तक क्या होता है वी डू नॉट नो। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी सफारतकारी चूंकि बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, गो कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए अब और जो कश्मीरियों के हालात हैं इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, उसको देखकर और जो भारत के लॉन्ग टर्म अज़ाइम हैं गिलगित बल्तिस्तान को लेकर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर को लेकर, तो हमें चाहिए कि हम अब 2 फ्रंट सिचुएशन भारत के लिए क्रिएट कर ही डालें। तो ये हमारे लिए एक वाज़ेह स्टेप ले लें, अंदर चले जाएं, LOC को क्रॉस कर लें। ठीक है, देखी जाएगी। अब हम ऐसी कोरोना वायरस की जद में हैं तो एक ज़द और सही हम भारत के साथ निपट लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें इतना जज्बा दिया हुआ है, हम सब खुद सरहदों पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कौम मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है अगर हुकूमत थोड़ा सा दम दिखाए और कोलैबोरेशन के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट यूनिलैटरली बट इन कंसल्टेशन विद चाइना, कि चाइना के क्या अज़ाइम है, चाइना किस हद तक जाएगा जब तक उनसे, क्योंकि कल टॉक्स हो रही हैं, आप देखेंगे कि चाइना अपने टर्म्स पे इस कशीदगी को ख़त्म करता है या भारत की जो हाथ जोड़ के है ना एक उनकी रस्म के बस जब
हमें तो धमकियां देते रहते हैं ना, लेकिन चाइना के साथ वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, सही, अपने अंदर का बनिया अंदर निकाल लेते दिखा हैं। देते हैं। तो हमें तो धमकियां देते रहते हैं, बाकी हमसायों को भी धमकियां देते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है चीन के साथ तो फिर दरख्वास्तें करते फिरते हैं, कभी इधर से कभी उधर से कि यार माफ कर दें फिलहाल, क्योंकि सही। नफसियाती तौर पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ये ना, गुलाम- चीन से बड़े ही मरूब हैं सही, और उनके खिलाफ कोई टक्कर नहीं ले और एक तरह से सकते। नस्ली गुलाम है भारतीय। हाँ, वैसे भी शुरू 800-900 साल हमने भी इन पे हुकूमत की है, तो वक्त आ गया कि तो एक बार वक्त आ फिर गया है हम कि वो- दोबारा एक और एक्शन हो जाए। और मैं सही। बात सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक के तौर पे नहीं कह रहा, बिल्कुल। क्योंकि अब वक्त आ गया, अगर कश्मीर को आपने वाकई उनका हक दिलाना है तो अब इसके अलावा और कोई चारा